हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें पढ़ने वाले सेल्फ इंडक्शन के बारे में एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए समझिए। देखिए सेल्फ इंडक्शन मैंने, अगर तुम फॉलो करता होगा शुरू से सारे वीडियो लेक्चर को, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे हम अपनी इच्छा से, अपने खुद के स्व इच्छा से पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब मेरे अंदर प्रेरणा हो रही है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, लेकिन हमने पड़ोसी के बच्चे को देखा, अपने रिलेटिव्स को देखा, वो पढ़ रहे थे और तब हम पढ़ना चालू कर दिए, स्टार्ट कर दिए, तो उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब यही दो टॉपिक इसमें इस चैप्टर में रहना है, समझ रही बात है? तो ये जो बातें आ रही, क्लियर हो रहा है ना कहानी? ठीक है, तो ये जो बातें हैं इन्हीं बातों पर बेस्ड है सेल्फ इंडक्शन। अब इसमें होगा क्या, देखो जैसे ये कॉइल है, ये सोलेनॉइड है इस तरह से, और इसमें ये कॉइल्स लपेट दिया इस तरह से, जैसे सोलेनॉइड में लपेटा हुआ होता है हेलिकल, और इसमें हमने बैटरी लगा दी, सेल लगा दी। अब एक की को हम प्रेस करेंगे, तो एक क्लोजिंग की है, दूसरा क्या, ओपनिंग की है। अब देखो जैसे ही तुम की को प्रेस करोगे, क्लोज करोगे, तो करंट अचानक से मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच नहीं जाएगा। ये कितना होगा, 0 एम्पियर से मान लो मैक्सिमम इसका 5 एम्पियर तक है कि मैक्सिमम करंट इतना फ्लो होगा, तो ये तो सीधा 5 एम्पियर थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, मतलब करंट चेंज करेगा। अब इसको तुमको फील लेना है तो थोड़ा समझ लो, जैसे वाटर का टंकी होता है ना, वाटर टैंक, पानी का टंकी, चलो पानी का जो टैंक होता है उसमें ऊपर टंकी बोलते हैं उसको, टंकी होता है, तो उसमें जैसे वाटर रखा हुआ है, तो नल जैसे हम खोलते हैं तो पानी धीरे 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 बढ़ के हमारे नल के पास आता है। तो नल ऐसे, तो तुम नल खोलोगे तो वही पानी गिरना चालू हो जाएगा टैप के पास ही। लेकिन अगर मान लो वो पाइप नहीं जुड़ा हुआ है, वो पाइप से वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, हमने वहाँ बंद कर रखा है, तो उस पानी को पहले खोलोगे तब तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा। तो चल 0 से लेके वहाँ मैक्सिमम तक आया, और तब तुम टैप ऑन करते हो तो पानी आ जाता है। समझ में आ रही बात है? तो ये धीरे धीरे ग्रोथ होता है, जैसे बाढ़ आती है, चलो बाढ़ आती है समझ लेते हैं, तो पानी पहले तो था नहीं, अब क्या हो गया, इंक्रीज हुआ धीरे धीरे, बाढ़ ऐसे थोड़ी ना आती है। तो वही बात यहाँ पर है, समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पर भी पानी नहीं, मतलब करंट जो है ना 0 से 5 एम्पियर तक ग्रो करेगा। अब ये जो ग्रो हो रहा है मतलब इंक्रीजिंग करंट है, तो इंक्रीज जब करेगा, तो तुमने बहुत सारे वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इंक्रीज करंट इंक्रीज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए से, एरिया तो कांस्टेंट ही है, तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसका ईएमएफ भी बढ़ेगा, खुद के कारण से ईएमएफ बनेगा। अब कैसा ईएमएफ बनेगा, तो तुमने पढ़ रखा है कि लेंज लॉ से इसको क्या करता है, अपोज करता है। तो इंक्रीज करना चाह रहा है तो इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कहने का ये ईएमएफ का डायरेक्शन है इधर वाला इनिशियल का, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ठीक है, अब ये कहानी तुमको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमने बनाया, सॉल्व किए हैं, लेंज लॉ से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। जैसे ये सर्कल है, यहाँ से ए से बी जाता है, करंट इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे ही करंट इंक्रीज करेगा तो तुम देखते थे यहाँ भी इस कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाता था। तो करंट कैसे इंड्यूस होता था, अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं मतलब एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो गया। अब करंट के इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बदल रहा था या बढ़ रहा था, तुम कह रहे हो, तो वो जो बढ़ रहा था उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो फ्लक्स चेंज होने के जो चेंज हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा। क्या बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये जो करंट की इंक्रीमेंट हो रहा है इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो ईएमएफ है इसका डायरेक्शन बताओ, ये बैक ईएमएफ हो गया कि नहीं? मतलब कहने का ये तो पहले था इनिशियल और इसको अपोज करने लग गया, तो पीछे से आ गया एक ईएमएफ, उसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। मतलब ये ईएमएफ जो जनरेट हुआ है इसको दूसरा नाम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक ईएमएफ जो आया है ये किसकी वजह से आया है,
करंट के चेंज होने के कारण से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से अपने आप में इंड्यूस हो गया ईएमएफ। अच्छा, दूसरे केस में भी वैसा ही होगा कि मान लो इनिशियली करंट 5 एम्पियर था, ठीक है, 5 एम्पियर था, अब तुमने इसको ऑफ कर दिया, मतलब इस की को क्या कर दिया, ये ऑफ कर दिया। तो जब ऑफ करोगे तो ये करंट क्या होगा, डिक्रीज होके जीरो पर आएगा, ऐसे करंट तो डिक्रीज होगा ना। तो करंट जब जीरो पर आया, ठीक है, फिर फ्लक्स चेंज होगा, क्यों फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स, मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड के। समझ में आ रही बात है? तो इसकी वजह से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो अब करंट क्या करे, मतलब अब ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा, इसको सपोर्ट करेगा। जो ईएमएफ, जो करंट डिक्रीज हो रहा था उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो मतलब ये जो है ना, ये है, ये डायरेक्शन में बनी। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये जो खुद में फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, या करंट इंड्यूस हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कि मतलब इसमें खुद की वजह से भी हो जाता है, इसको फील करना है तो कर लो फील। जैसे तूने कभी स्विच ऑन किया हो, ऑफ किया हो, तो तुम देखोगे वहां पर वो ऑन, ज्यादातर केस में ये ऑन ऑफ दोनों में देख सकते हो, ठीक है। वो क्या होता है, एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो स्पार्किंग जो होता है वो इसी कारण से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से ही होता है। समझ में आ रही बात है? तो इतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो जाता है कि वो जो पास के जो एयर होते हैं ना उसको ही वो क्या कर देता है, चार्ज कर देता है, उसको आयनाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज होता है, तो स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो ये है सेल्फ इंडक्शन की पूरी कहानी। अब हम थोड़ा सा क्या लिखे हुए हैं वो समझा देते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच अ कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी भी तरह के करंट के मैग्नीट्यूड में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है, इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, या इसी को बैक ईएमएफ बोलते हैं। इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ इन इटसेल्फ, अपने अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस करके उसको क्या करता है, अपोज करता है। अब देखो, चूंकि अपोज किया, चेंज किया, तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्फ इंडक्शन जो है ना, इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तूने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में 11th में कि इनर्शिया क्या है, which opposes any change in rest or of uniform motion, तो वो कहता है मैकेनिकल इनर्शिया। अब यहाँ पर करंट के ग्रोथ एंड डिके या डिक्रीज जो हो रहा है उसको अपोज कर रहे हैं, इसको इसलिए कहते हैं क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या मैं बातें क्लियर हो रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये कहलाएगा इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात याद रख लेना, कभी पूछ देता है 1 नंबर में, ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जाना जाता है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को जो हम करेंगे, की को ऑन ऑफ जो करेंगे, उसके प्रक्रिया में क्या होगा, इस बात को मैंने लिख दिया है। व्हेन वी प्रेस की के इन फिगर ए, देन करंट इज ग्रोइंग इन द सर्किट, सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग करंट। करंट को क्या कर रहा है, जो इंक्रीज होना चाह रहा है उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बातें? तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरा है, अगेन व्हेन वी ओपन द की देन करंट डिक्रीजेस इन द सर्किट, फ्लक्स चेंजेस, हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड टू इंक्रीज द करंट, मींस इट सपोर्ट्स द इनिशियल ईएमएफ। जो इनिशियल ईएमएफ है उसको सपोर्ट करेगा। ये डिक्रीज होना चाह रहा है, नहीं डिक्रीज नहीं होने देंगे हम, तुम इंक्रीज हो, यही होती है। इसको कहते हैं इनर्शिया। जो चीज परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है इनर्शिया की केस में, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था सेल्फ इंडक्शन का, आई होप समझ में आया होगा। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस को समझेंगे, ओके। इसको रफ कर देते हैं फिर। प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन फ्लक्स चेंज। अब देखो कैसे फ्लक्स चेंज पर कैसे डिपेंड करेगा, कैसे क्या होगा, ये देखो
लेकिन इससे पहले ये बताओ कि किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होगा वो किस बात पर निर्भर करेगा? करंट चेंज पर। फ्लक्स चेंज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नहीं, करंट वेरी करेगा। मान लो ये कॉइल है, ठीक है, तो ये जो कॉइल हमने बनाया है, इस तरह का जो कॉइल अभी बनाया था, इस कॉइल में करंट जो जिस रेशियो में करंट का चेंज होगा उसी रेशियो में तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि उसी रेशियो में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर के मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पर ही तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारे चीज कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन, एरिया, सारा मैग्नेटिक फील्ड पर ही डिपेंड करेगा। तो जैसे करंट वेरी करेगा उसी रेशियो में फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। और फ्लक्स चेंज विल बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं एल, एल साइन से लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस को इसके एल सिंबल से लिखते हैं। तो इसी का नाम क्या होता है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को लिख देता हूं मैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यही कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अगर मान लो यहां पर हम ईएमएफ निकालना चाहते हैं, वी नो ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये हम जानते हैं, फैराडेज लॉ से हमने पढ़ा है इसको। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई एल डी आई अपॉन डी टी। अब इसमें चूंकि ये तो चीज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को नाम दिया सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर निकालोगे तुम, तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब मतलब वेरी कौन कर रहा है? करंट वेरी कर रहा है, तो करंट को डिफरेंशियल के अंदर में रखेंगे। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है एक तो एक फॉर्मूला है, इसको रख लो याद। मान लो सपोज करो कि डी आई अपॉन डी टी, अगर डी आई अपॉन डी टी एफ, यहां लिख लेते हैं, एफ डी आई अपॉन डी टी इज 1, मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड है। तो ई एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एल। और इसी चीज को तुम एल इक्वल टू माइनस ई लिख सकते हो। माइनस साइन यहां बताता है अपोजिट डायरेक्शन, तुमको बताया था फिजिक्स में माइनस साइन क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन को। तो यहां पर जो ये जो है माइनस साइन, ये क्या बताएगा? अपोजिट डायरेक्शन को। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो एल जो है यहां पर किसके इक्वल हो गया? ईएमएफ के इक्वल। नहीं समझ में आई बात है? मतलब कहने का, अगर तुमको सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना हो तो तुम डिफाइन कर सकते हो। कैसे? The self-inductance will be equal to the EMF of the coil where rate of change in current is unity, 1 ampere per second हो, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस जो हो जाएगा उस EMF के इक्वल हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? इसको क्या करो? डिफाइन करो। तुमसे पूछता है ये कि इसको मैं रफ कर देता हूं और यहां पर इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? तो वो सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन पूछे तो अब ऐसा नहीं कि तुम क्या लिखते हो, किसका डेफिनेशन लिख लो? सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन यही से आता है। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, या इट इज लिख सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस, या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यही लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी लिख सकते हैं इसको, या सेल्फ इंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस is equal to EMF induced in the coil if rate of change in current is unity. If rate of change in current is 1 ampere per second, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। यदि रेट ऑफ चेंज इन करंट जो हो वो क्या हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड हो,
तो सेल्फ इंडक्शन जो होता है या सेल्फ इंडक्शन ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन वो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड के अंदर। सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज इन करंट इज 1 एम्पीयर पर सेकंड। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तभी तो हुआ है एल इक्वल टू माइनस है। अब बताओ मुझे कि ये जो सेल्फ इंडक्शन है या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, बार बार मैं बोल जाता हूं, इसको ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है या फिर सेल्फ इंडक्टेंस है या इसको सिंपल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकते हो कि ये चूंकि सब स्केलर क्वांटिटी पर ही डिपेंड करता है। मान लो तुम L का यहां से फॉर्मूला लो, यहां से पिक करो L का, तो क्या करोगे तुम, EMF अपॉन माइनस DI अपॉन DT, ठीक है। तो EMF भी और रेट ऑफ चेंज इन करंट भी ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी तो स्केलर ही होगा ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बात हमें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, पूरी स्टोरी क्लियर हो रही है ना कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों, देख लो सारी चीज स्केलर है, समझ में आ रही बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट पर आते हैं। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, और इसी को लिखते हैं H में, H से भी लिख देते हैं इसको, साइंटिस्ट हेनरी के नाम पर है, जोसेफ हेनरी। अब ये हेनरी जो है, अब देखो इसका दूसरा क्या यूनिट हो सकता है, एक बार तो वो देख लेते हैं, उसके बाद 1 हेनरी को डिफाइन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो देखो अगर तुम L की वैल्यू लोगे ना, तो L इक्वल टू, तुमने यहां से डिराइव किया है इस बात को, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF अपॉन माइनस DI अपॉन DT। तो इसको ऊपर लिख सकता हो EDT अपॉन DI। इस माइनस का तो कोई काम है नहीं यूनिट निकालने। इसका जो EMF है इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और ये जो टाइम है उसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब हम लिख सकते हैं इस पूरे यूनिट को क्या, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ, ये शॉर्ट में लिख लो, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। SI यूनिट ऑफ व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट जो हो सकता है दूसरा, वो क्या हो सकता है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। पहले तुम जानता भी है इस चीज को, ठीक है। और भी बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं इसमें, वेबर का टर्म भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब तुम करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, वेबर के टर्म में कैसे है। अब तुम ना यहाँ डिफाइन करो हेनरी को, 1 हेनरी क्या होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखो EMF की वैल्यू अगर 1 वोल्ट हो और रेट ऑफ चेंज जो करंट का हो वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो उसको क्या कहते हैं, 1 हेनरी, ठीक है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस is said to be 1 Henry when change in current is 1 ampere per second and EMF induced in the coil is 1 volt। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी, हेनरी तभी कहा जाएगा व्हेन चेंज इन करंट is 1 ampere per second and EMF induced in the coil is 1 volt, then it is known as what, 1 Henry। समझ में आ रही बात है। अब इसका अगर मान लो तुम डायमेंशन निकालना है, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे। देखो
एल की वैल्यू जो है ना ईएमएफ 1 वोल्ट होगा, इतनी बातें क्लियर होगी। डी अपॉन डी टी जो होगा वो 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा, तो एम्पियर पर सेकेंड होगा तो ये क्या देगा, 1 ही तो देगा, 1 हेनरी। ठीक है, अब इसका तुम यूनिट तो ठीक है ये निकाल लिए, अब तुम इसका डायमेंशन निकालो। और डायमेंशन क्या होगा, एल इक्वल टू, देखो एल क्या है, ये वोल्ट है और ये डी अपॉन डी टी है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब ये वोल्ट जो है ना इसको तुमने डिफाइन किया हुआ है, वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, नहीं वर्क पर यूनिट चार्ज, नहीं इसी को कहते हैं पोटेंशियल। अब इसको लिखोगे वोल्ट को तो वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क को क्या लिखते हैं बताओ मुझे, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड अपॉन चार्ज को क्या लिखेंगे, कूलम एम्पियर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब देखो इधर, अब ये जूल को क्या डायमेंशन होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, सेकेंड का डायमेंशन क्या होगा टी, एंड नीचे लिखिए ये चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा ए इंटू टी, नहीं चार्ज का डायमेंशन तो यही होता है, और ये नीचे करंट एम्पियर, मतलब एम्पियर का तो यही होगा ना, करंट का तो यही होता है। अब देखो इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो आगे करो इसको मैनिपुलेट, और मैनिपुलेट करोगे ना तो एल का जो डायमेंशन होगा, ये एल लेंथ है और ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा, कंफ्यूज मत होना, इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये यहां पर अगर इसको लिखेंगे ना ऊपर, तो ये एम एल स्क्वायर टी, ये ऊपर जाएगा, यहाँ टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टी माइनस 2 ए माइनस 2। क्या हमें बातें क्लियर हो रही है? तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दोनों ही कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइम में सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे हम सोलेनॉइड का, ओके, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। ओके, तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।